गुड़गांव के गांव तिगरा में ऑर्चिड बिल्डर के द्वारा किसानों की जमीन हड़पने का एक मामला सामने आया है। इसी मामले को लेकर जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं वहीं तिगरा गांव में, जिसको लेकर वो डीसी कार्यालय पे जितने भी गांव के किसान थे और छत्तीस बिरादरी के वो पहुंचे थे। तो डीसी ने उनको आश्वासन दिया था कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसके बाद बादशाहपुर जो एसडीएम है उनको लेटर भी भेजा गया था कि जो बिल्डर है जो किसानों की जमीनें हड़पने का काम कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, जिसको लेकर उन्होंने डीसी कार्यालय भी पहुंचे थे, ज्ञापन दिया था। इसी को लेकर अब जो आज है तिगरा गांव में जो किसान बैठे हुए हैं प्रदर्शन पर, वहां पे जो पूर्व सांसद है अवतार भडाना वो पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि अगर इस चीज में प्रशासन और सरकार अगर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो वो सड़कों पे उतरेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं अवतार भडाना जो पूर्व सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, जैसा मुझे यहाँ आने पर जानकारी मिली है कि हमारे बच्चों को उनके घर तोड़ दिए, उनके बेघर कर दिया, सर्दी पड़ रही है ऊपर से, इनकी बात कोई सुना नहीं जाता है। इन बिल्डरों ने गुड़गांव में हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जमीनें लूटी हैं, किसान और गरीब को मारा है इन्होंने। अब ये इन लोगों को इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि लोगों के घरों को फोड़ के, जिनकी दादालाई जमीनें हैं, जब हम यहाँ हमारी आबादी और बसापतें हैं, उन पर भी हमला करने के लिए। और उसके बाद दुखित बात यह है कि उसकी प्रशासन जब आता है उनकी मदद में, तो स्वाभाविक है प्रशासन को क्या जरूरत पड़ी है। हमारी ज़मीनें, हम लोग बसे हुए हैं, तो इन बिल्डरों का इलाज करना। और मैंने जैसा कहा है अपने लोगों को कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, और जिस तरीके से हमारे इस चलती ठंड में हमारे बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, हमारे मकान तोड़े हैं, उनके बारे में हमने कह दिया है कि पहले मैं शाम तक आज सीएम से बात करूंगा, और जरूरत पड़ी तो एक बड़ी पंचायत होकर हम दिल्ली पीएम से मिलने जाएंगे कि हमारे बच्चों को और हमारे किसानों को, गरीब मजदूरों को उजाड़ा जा रहा है और सताया जा रहा है। आपने बिल्डरों को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है? निश्चित तौर पर इन बिल्डरों ने मेरे को इतनी इनकी कंप्लेंटें हैं कि इतनी कंप्लेंट है, सबसे बड़ी तो यही है मेरे सामने। हमारी दादालाई जमीन है, हम 40% से हम मकान अपने हिस्से में अपनी जमीन में बनाए बैठे हैं। उनके बाद उनका इलाज तो मैंने कह ही दिया, वो बाउंसर तो आएंगे नहीं। और प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ, निश्चित तौर पर या तो प्रशासन बिल्कुल हमारे हिमायत के लिए आएंगे, और प्रशासन नहीं आगे बिल्डरों के साथ आएंगे तो अच्छा नहीं, परिणाम अच्छे होंगे। हम सीएम को भी बात करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से 50,000 लोगों को लेकर यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे, और प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे तब तक नेटेंगे जब प्रधानमंत्री को हम अपनी पीड़ा नहीं बता देंगे। फरीदाबाद में भी इस तरह की घटना हुई थी, प्रशासन ने लोगों को, हाँ, तो देखिए ना, जनशक्ति के सामने झुक गए ना। मैंने अपने मिनिस्टरों को और उनको कहा था, या तो 2 दिन में आप सरकार सत्ता के साथ बात कर लें, और या मेरे लोगों के साथ आके खड़े हो जाए, और तुम्हारी नाक रगड़वा दूंगा मंदिर में। क्या इस तरह का? यहाँ के प्रशासन को मैंने कह दिया है कि 2 मेरे भाई हैं, राव इंद्रजीत जी और नरवीर, दोस्त भी हैं मेरे। उनसे उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे समाज पर, मुझ पर आफत है, वो मेरे साथ आके खड़े होंगे, ऐसी मुझे भरोसा है। और उनका साथ लेके यहाँ के प्रशासन को ठोकेंगे, और फिर सीएम को और प्रधानमंत्री को मिलेंगे। हम अपने यहाँ किसी भी गरीबों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। और समाज के लिए तो मैं जिंदा इस समाज के लिए हूँ, और काहे के लिए जिंदा हूँ मैं। कितना समय दिया गया है? अभी मुझे लगता है कि मैं 2 दिन तक मैं हल कर लूंगा। आज सीएम से, और परसों पीएम कहाँ हैं उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और फिर मैं अपने समाज को कॉल दूंगा, पूरे देश भर से दूंगा कि पूरा देश का समाज यहाँ है, 2-2। और नहीं तो फिर सीधे यहाँ से मैं पदयात्रा करके, यहाँ से पदयात्रा करेंगे। इन बिल्डरों को का इलाज नहीं करेगी सरकार, तो सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, और प्रधानमंत्री को उनकी शिकायत करेंगे कि ये देखिए हरियाणा में और फरीदाबाद में आपने कहा था प्रधानमंत्री जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा,
ये तो खा भी रहे, मार भी रहे, लूट भी रहे, मकानों ने तोड़ भी रहे, उजाड़ रहे हमें। तो हम कहाँ जाए? प्रधानमंत्री के धोरे जाएंगे। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने साफ कर दिया है और उन्होंने सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है कि इस चीज में वो सख्त कार्रवाई करे। जो बिल्डर की मनमानी चल रही है, तमाम ऐसे केस आ रहे हैं जिसको लेकर जो किसान है वो शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में भी आया था, जिसको लेकर उन्होंने इस चीज का कड़ा विरोध किया। जब विरोध करने पर सरकार ने और बिल्डर ने जो है उन पे घुटने टेके। इसी को लेकर गाँव तिगरा में जब अवतार भड़ाना जो पूर्व सांसद है वो पहुंचे और गांव वालों को उन्होंने आश्वासन दिया और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इसमें तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो हम पूरा जो समाज है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और तब इसमें कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है या कुछ भी होता है तो सरकार इस चीज की जिम्मेदार खुद होगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी, जो MP है, जो पूर्व सांसद अवतार भड़ाना अब पहुंचे हैं और जो गांव वालों को उन्होंने समर्थन दिया है और सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है। इस पे कब सरकार मंथन करती है और कब ये जो ऑर्चिड बिल्डर है इसके खिलाफ कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से पंजाब केसरी दिल्ली के लिए अनुज पांचाल। आज के युग में बिना ताकत के कोई कुछ समझता नहीं है, कि किसी की समझ में आता नहीं है। और जहां तक सवाल है कि सत्ता और सरकार बड़ी ताकत होती है, लेकिन हम कभी सत्ता और सरकार से जहां भी कभी कोई मसला हुआ है, ना हमने कभी किसी CM की परवाह की। और जरूरत पड़ी तो हम PM तक गए। हमने अनंतपुर का मामला हो या बड़ौली का मामला हो तो उनको कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था कि यहाँ के प्रतिनिधि या तो जब वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे वहां आए। लोगों ने कहा कि वो आए थे जी, या तो आप 2-3 दिन के बाद इन लोगों के साथ आकर खड़े हो जाएं। अरे हम यहां से प्रधानमंत्री के रास्ते भी जानता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी अल्टीमेटम दूंगा, तो वो मसला हल हो गया है, ऐसा मुझे जानकारी आई है। तो हम मसले हल हुए आज तक। तो आज इतना भरोसा रखिए और इतने मजबूत रहिए कि जब मैं लड़ाई लड़ने के आज तो जानकारी करने आया हूं और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आज मुझे चाहे दिल्ली जाना पड़े, वो हरियाणा पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री जी की लोकेशन ले लूंगा, उनसे इस घटना की जानकारी दूंगा। मैं सोच रहा था कि गुड़गांव में ही उनसे बात करूं दो, लेकिन अभी बल्लभगढ़ से वो चलेंगे तो उनकी लोकेशन लेके उनसे फोन पे बात करके उनसे आपकी पीड़ा को लेकर मैं मिलूंगा।